बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 16 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत के जंगी जुनून के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ भारत किस तरह की जंगी तैयारियाँ कर रहा है और चाइना और पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ क्या जंगी जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 जनवरी 2021 का दिन भारत को कभी नहीं भूलेगा जब भारत के MiG-21 तैयारे ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब परवाज शुरू की तो पाकिस्तान ने चीन से हासिल की हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत के जंगी जहाज़ MiG-21 को मार गिराया। नाज़रीन उस वक्त भी हमने खबर दी थी कि MiG-21 जो भारत के पास या MiG-29 जहाज़ हैं ये फ़नी ख़राबी की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये गिरते नहीं हैं बल्कि इनको गिराया जाता है। अब नाज़रीन इससे हमारी खबर की तस्दीक हो रही है। आगे चलकर आपको तफसीलात बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और कैसे चाइना भारत के ख़िलाफ़ माइक्रोवेव सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल करने के बाद और कौन कौन से हथियार हैं जिनको लद्दाख के अंदर आजमाया जा रहा है। इसके मुकाबले में नाज़रीन चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत क्या जंगी तैयारियां कर रहा है। रशिया से भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदा और अब नाज़रीन बरतानिया से भी भारत जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने जा रहा है और इसी तरह से इसराइल से आयरन डोम और अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी भारत ख़रीद चुका है और मज़ीद हंगामी तौर पर 5 करोड़ रुपए की बाकायदा असलहा और फ़ौजी जो साजो सामान है वो ख़रीदने की मंजूरी दी गई है। इस वीडियो के अंदर जो सूरत हाल है पाकिस्तान चाइना और भारत के दरमियान उस हवाले से आपको ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से हमें पहुँचा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें भारत का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है। बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं, बहुत सी मालूमात और रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिन्हें भारत का मीडिया दिखाता नहीं है। इसलिए बहुत से आप में से नाजरीन हमसे सवाल करते हैं जो बहुत अरसे से हमें देख रहे हैं, वो तो हमारी क्रेडिबिलिटी को अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं और कैसी वो ख़बरें जो पसे पर्दा होती हैं, वो स्टोरीज़ जो सामने नहीं लाई जाती हैं, उनको हम आपके सामने लाकर ब्रेक करते हैं। तो बहुत से ऐसे नए नाज़रीन भी होते हैं जो हमसे सवाल करते हैं कि आपके पास सोर्सेज़ क्या हैं, आपके पास ये मालूमात कहाँ से आती हैं। नाज़रीन बहुत से ऐसे सोर्सेज़ हैं जो अमूमन बताए नहीं जा सकते, लिहाजा हम जो ख़बर आपको देते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती है, एक्यूरेट होती है। नाज़रीन 5 जनवरी 2021 का दिन यानी आज से तकरीबन 11 दिन पहले का ये वाक़या है जब भारत के शहर राजस्थान के अंदर बाकायदा जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर था भारत का, वहाँ पर भारत का MiG-21 तैयारा उड़ रहा था, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ आ रहा था। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि पाकिस्तान के जो इदारे थे, पाकिस्तान के जो वहाँ पर जो रडार सिस्टम था उसने इस भारत के MiG-21 तैयारे को डिटेक्ट किया और इसको रडार पर जब देखा तो इसे हुक्म हुआ कि इसे शूट कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है जिससे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं आता लेकिन दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। यही वजह है नाज़रीन अब भारत का मीडिया भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि 5 जनवरी 2021 को जो भारत का MiG-21 जहाज़ क्रैश हुआ है जिसमें एक पायलट बच गया था और कहा जाता है एक पायलट मारा गया था और कहा जाता है कि ये जहाज़ दरअसल पाकिस्तान और चाइना ने मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिराया है। ये ऐसी लेज़र शुआएँ हैं जिनके ज़रिए से जहाज़ों को बआसानी गिराया जा सकता है और चाइना की मदद से पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसी वजह से भारतीय मीडिया शोर शराबा कर रहा है कि ऐसे खुफिया हथियार हैं, सीक्रेट हथियार हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है या फिर चाइना के पास है और भारत के पास नहीं है। लिहाजा नाज़रीन 2 रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि भारत की फ़ौज को यह हुक्म दिया गया है, भारत के साबिक फ़ौजी कह रहे हैं कि जब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी को नहीं बनाया जाएगा, बग़ैर पायलट तैयारों को नहीं बनाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में भारत जंग नहीं जीत सकता है। और नाज़रीन इससे पहले भी हम आपको खबर दे चुके हैं कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ लद्दाख के अंदर
माइक्रोवेव वेपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, सीक्रेट हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो एक तरह से लेज़र शुआएँ होती हैं और जिनसे दिमाग माउफ हो जाते हैं, जिस्म के अंदर दर्द महसूस हो जाता है। और भारतीय फ़ौजी जो चेक पोस्टों पर मौजूद होते हैं, उनका ड्यूटियाँ करने से वो इनकारी हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं चेक पोस्टें छोड़कर, और फिर उन पर बासानी चाइना कब्ज़ा कर लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना लद्दाख के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारत के MiG-21 जहाज़ को गिराकर नया हंगामा खड़ा हो गया है। भारत परेशान है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। और इसी तरह से नाज़िर-ए-किराम लद्दाख के अंदर चाइना की जानिब से जदीद तरीन हथियारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे पहले हम आपको ख़बर दे चुके हैं कि लोहे के बने हुए फ़ौजियों को भी और इसी तरह से लोहे के बने हुए फुलादी जो यूनिफॉर्म हैं वो चाइनीज़ फ़ौजियों को दिए गए हैं कि अगर उन पर गोली चलाई जाए तो यूनिफॉर्म के अंदर से वो गोली क्रॉस नहीं होती है। बुलेट प्रूफ यूनिफॉर्म्स हैं और जितने मर्जी बुलंद से बुलंद पहाड़ हों उन पर बासानी चढ़ा जा सकता है। और गर्मी के एतबार से वो ठंडक का काम देते हैं और सर्दी का मौसम हो तो वो गर्मी का काम देते हैं, गर्म रखते हैं और फ़ौजियों को पहाड़ों पर बासानी मूवमेंट में आसानी देते हैं। और इसी तरह से कहा जाता है कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ ऐसी माफ़ौकुल फितरत फ़ौज को इस्तेमाल कर रहा है जिनके गोली भी असर नहीं करती है। वो लोहे के बने हुए फ़ौजी हैं जिनका मुकाबला भारत नहीं कर सकता है। नाज़िर-ए-किराम ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं और अब नाज़िर-ए-किराम आप बासानी इनका मुशाहिदा भी कर रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात की जो शेयरिंग है या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की जो शेयरिंग है, और इसी तरह से तुर्की के साथ पाकिस्तान का जो बाकायदा इत्तिहाद हुआ है, एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनमें तुर्की के ड्रोन तैयारे हैं, खुफिया ड्रोन तैयारे हैं जो रडार पर नज़र नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान भी कर रहा है और चाइना भी भारत के ख़िलाफ़ कर रहा है। भारत के पास है सिवाय प्रोपेगेंडे के, झूठ बोलने के, मन घड़त ख़बरें घरने के और मिस गाइड करने के या मिसलीडिंग कर, या आप कह सकते हैं कि गलत मालूमात की इन्फॉर्मेशन फैलाने के, 5th जनरेशन वारफेयर का सहारा लेने के और कोई रास्ता नहीं है। यही वजह नाज़िर-ए-किराम हम देख रहे हैं कि भारत के फ़ौजी बढ़के तो बहुत मार रहे हैं, भारत के आर्मी चीफ बढ़ के मार रहे हैं कि चीन के ख़िलाफ़ हम वो कर देंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम ये कर देंगे। भारत के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी कह रहे हैं कि LAC पर तैयारियां मुकम्मल हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ LOC पर तैयारियां मुकम्मल हैं, जंग हुई तो पाकिस्तान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ख़बर दे चुके हैं कि 48,000 करोड़ रुपए में भारत ने तिजास नामी कचरा जहाज़ बनाया है। और नाज़िर-ए-किराम कचरा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये जहाज़ इससे पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है भारत को। अगर अब दोबारा भारत को शौक है, 83 क्या फिगर है जो भारतीय फ़ौज या भारतीय मीडिया बता रहा है कि 83 जहाज़ 48,000 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे, 2029 तक ही आएंगे। और पाकिस्तान के JF-17 तैयारे के मुकाबले में बड़े भारी हैं। आज भारत के जो गुज़श्ता रोज़ भारत के जो एयरफोर्स के जो सरबराह हैं, एयर चीफ़ हैं, उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के मुकाबले में ये जहाज़ बहुत बड़ी सलाहियत के हामिल हैं। लेकिन नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान के मुकाबले में भारत MiG-29 उतार चुका है, MiG-21 उतार चुका है, तिजास जहाज़ों को उतार चुका है, नाकामी हुई है। राफेल तैयारों को भी उतार कर देख ले और पाकिस्तान की जो JF-17 तैयारों की तीसरी सीरीज़ आ रही है और वो तो कहीं बहुत दुगनी सलाहियतों की हामिल होगी। लिहाजा इस बात में पाकिस्तानियों को फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अल्लाह की मदद है, सबसे बढ़कर ईमान की दौलत है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के शाहीनों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं, अंदरून मुल्क के अंदर तैयार किए हुए हथियार हैं, जहाज़ हैं जिनका मुकाबला भारत नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह भारत जब भी पाकिस्तान के मुकाबले में आएगा, रुसवाई और हज़ीमत भारत का मुकद्दर बनेगी। अब नाज़िर-ए-किराम बात कर लेते हैं कि भारत दुनिया भर से असलहे की ख़रीदारी में अवाम के पैसे को ज़ाया क्यों कर रहा है। आप जानते हैं नाज़िर-ए-किराम भारत सालाना 75 अरब डॉलर से ज़ायद का बजट रखता है दिफा के लिए, जिसमें फ़ौज की तनख्वाहें हैं, मुराआत हैं, पेंशन हैं और असलहे की ख़रीदारी है, मेंटेनेंस अखराजात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर भारतीय अवाम का या भारतीय ख़जाने से तकरीबन 75 अरब डॉलर पे ख़र्च होते हैं। नाज़िर-ए-किराम ये सारा पैसा भारत ख़ुद से अपने मुल्क के अंदर पैदा नहीं करता है, बल्कि इससे सारे काम के लिए दूसरे मुल्कों से कर्ज़े हासिल करना पड़ते हैं। 500 अरब डॉलर से भी ज़ायद का
कर्जा भारत के ऊपर चढ़ा हुआ है और जो मुख्तलिफ मुल्कों से जो उधार आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट साइन होते हैं वो इसके अलावा हैं। अंदरून मुल्क भी बहुत से लोगों से कर्जे लिए गए हैं, बहुत सी कंपनियों से कर्जे लिए गए हैं। तो भारत मुसलसल खसारे में जा रहा है। 39 साल के बाद भारत की इकॉनमी मुसलसल डी वैल्यू हो चुकी है जब से मोदी इक़्तिदार में है। सिर्फ नाज़िर मैं 2020 के फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप जाके इसे चेक करके देख सकते हैं कि 20 से 30 अरब डॉलर के दरमियान भारत की मोदी हुकूमत ने असलहा 2020 के अंदर ख़रीदा है। इसराइल से आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदा गया है, अमेरिका से पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम हासिल किया गया है और अब नाज़िर बरतानिया से जदीद तरीन एयर डिफेंस मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदा जा रहा है। और इसी तरह से S-400 मिज़ाइल सिस्टम के हवाले से भी बाकायदा भारत 6 अरब डॉलर के लगभग डील कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं और स्पाइक 2000 जो मिज़ाइल्स हैं जो इसराइल के ख़तरनाक मिज़ाइल समझे जाते हैं वो भी भारत अरबों डॉलर में ख़रीद चुका है। तो हर मुल्क से भारत असलहा ख़रीद रहा है, जमा कर रहा है। अभी जो गुज़श्ता रात की खबर है कि 5000 करोड़ रुपए की मालियत का नया बजट मुतारफ़ करवाया गया है। हंगामी बुनियादों पर पहले ही 3 माह की इजाज़त दे रखी है कि फ़ौजें असलहा ज़ख़ीरा करें, फोर्सेस असलहा ज़ख़ीरा कर लें, मुख्तलिफ मुल्कों से हथियार ख़रीद लें। मज़ीद 5000 करोड़ रुपए में भारत असलहा और गोला बारूद ख़रीदने जा रहा है। तो दुनिया भर से पैसे खर्च करके राफेल तैयारे ख़रीदे जा रहे हैं, मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदे जा रहे हैं, लेकिन नतीजा हमेशा नाकामी और हमेशा शिकस्त की सूरत में भारत को देखना पड़ता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय अवाम के साथ कितना फ़्रॉड हो रहा है और कितना अंधेरे में भारतीय अवाम को रखा जा रहा है। ऐसे में नाज़िर काम अगर बात कर ली जाए कि भारत के अंदर जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वो इस कदर ज़्यादा है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब अगर पाए जाते हैं तो वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया के अंदर बेरोज़गार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। सिख जो हैं किसान सड़कों पर हैं, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं और इसी तरह से बेरोज़गार सड़कों पर हैं। और भारत के अंदर 2 वक्त की रोटी जो है वो जिन लोगों को नहीं हासिल है उनकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ के लगभग है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारत को तबाही से 2-4 मोदी हुकूमत ने कर दिया है। लिहाजा हम कहते हैं कि जब तक भारत के अंदर मोदी है तो भारत को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। भारत नाज़िर काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।